लगातार ठंड पड़ती हुई नजर आएगी। तो ये इन तमाम खबरों पर करेंगे सीधा पर रुख। और सबसे पहले पहली खबर, जहां कांग्रेस के नेतृत्व पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं और इस बार सवाल किसी और ने नहीं बल्कि उनके अपने ही नेता मणिशंकर अय्यर ने उठाए। और इस बार विरोधी दलों के गठबंधन यानी कि इंडी गठबंधन के सहारे उन्होंने अपने ही नेता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मणिशंकर अय्यर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी पर आधारित दूसरी किताब लॉन्च कर दी है और अपनी इस किताब में अय्यर ने राजनीति, कांग्रेस और गांधी परिवार को लेकर अपने अनुभव इसमें शेयर किए हैं। इस लॉन्चिंग के मौके पर उन्होंने कांग्रेस को विपक्षी इंडी गठबंधन का नेतृत्व नहीं करने की नसीहत भी दे दी है और कहा है कि कांग्रेस को विपक्षी गुट का नेता ना बनने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब ऐसे में इससे फर्क नहीं पड़ता कि विपक्षी गठबंधन को कौन लीड करता है। इसके साथ ही मणिशंकर अय्यर ने गठबंधन के नेतृत्व के लिए ममता बनर्जी का भी समर्थन किया। हालांकि इससे पहले इंडी गठबंधन के अन्य तमाम दल कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाते रहे हैं। ऐसे में अब तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने भी सीधा सवाल उठा दिया है। क्या कुछ कहा है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे। फिर करेंगे आज इस मुद्दे पर अपने संवाददाता से चर्चा। तो कांग्रेस के नेतृत्व पर एक बार फिर से सवाल उठते हुए नजर आए और सीधे तौर पर मणिशंकर अय्यर की तरफ से खरी खरी सुनाई गई है कांग्रेस को। और कहीं ना कहीं इन बातों से ये जरूर लगता है कि राहुल से मोह भंग हो गया उनका। और मणिशंकर अय्यर के इस बयान से कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं एक आंधी तूफान और तहलका मचने जैसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। फिर नेतृत्व परिवर्तन पर तमाम सवाल उठते हुए एक बार फिर से नजर आ रहे हैं कि आखिर इंडी गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा। और मणिशंकर अय्यर ने कांग्रेस को इसके लिए अयोग्य बता दिया है। लीड ना करने की बात और नसीहत मणिशंकर अय्यर की तरफ से दी गई है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन लीड करने के बारे में ना सोचे कांग्रेस। ये बात कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता है मणिशंकर अय्यर, उनकी तरफ से कही गई है। ममता बनर्जी की वकालत करते हुए भी मणिशंकर अय्यर नजर आए अपने इस इंटरव्यू के दौरान, जहां उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी में लीड करने की जो क्षमता है, जो योग्यता है, वो उनके अंदर मौजूद है। यानी कि ममता बनर्जी का समर्थन मणिशंकर अय्यर कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने दूसरे दलों की भी बात करी। उन्होंने कहा कि दूसरे नेता भी हैं जो लीड कर सकते हैं इंडी गठबंधन को। तो यानी कि राहुल गांधी को छोड़ के या कांग्रेस को छोड़कर के बाकी तमाम चीजों को जिक्र करते हुए नजर आए। कांग्रेस को दूसरे नेताओं को देना चाहिए गठबंधन की अगुवाई करने का मौका, ये बात उन्होंने कही। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अलायंस के जो मुखिया हैं वो ना रहें। तो ये तमाम चीजें अब राहुल से कहीं ना कहीं मोह भंग होता हुआ मणिशंकर अय्यर का स्पीच नजर आया। हालांकि इससे पहले भी हम देखें तो मणिशंकर अय्यर कई बार ऐसे विवाद दे चुके हैं और कांग्रेस को आईना दिखा चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरा करियर बनाने और बिगाड़ने में गांधी परिवार का पूरा हाथ था। तो मणिशंकर अय्यर का ये तमाम बातें कल नजर आई। अब उन्होंने ये तमाम बातें कही अपनी किताब की लॉन्चिंग के मौके पर। इसी के साथ ही ये तो मणिशंकर अय्यर की बात रही, लेकिन इससे पहले और भी जो अन्य दल हैं वो भी नेतृत्व को लेकर सवाल उठा चुके हैं कि आखिर इंडी गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस की क्यों करे। गठबंधन की कमान संभालने की दावेदारी ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस से वो पहले कर चुकी हैं। इसके अलावा लालू यादव, शरद पवार, उद्धव के समर्थन से ममता बनर्जी काफी खुश हुई थी, क्योंकि इन तीनों की तरफ से ही ममता बनर्जी को नेतृत्व करने की बात सामने आई थी और समर्थन किया गया था। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने भी इशारा किया कि वो ममता बनर्जी के साथ है, कि नेतृत्व का अगर वो नेतृत्व करेंगे इंडी गठबंधन का तो वो सपोर्ट करेंगे। चुनावों में जो हार मिली उसके बाद गठबंधन के नेतृत्व पर कई सारी उंगलियां उठती हुई नजर आई। अभी तक तमाम राजनीतिक दल ही ये सवाल उठा रहे थे, कामकाज पर सवाल उठा रहे थे। ममता बनर्जी ने भी सवाल उठाए, लेकिन अब तो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं मणिशंकर अय्यर, वही सीधे तौर पर सवाल उठा रहे हैं। तो ऐसे में क्या इसको माना जाए, इसका सीधा रुख करेंगे। इसी बीच हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र का वो सब हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, अभी तक तो हमने देखा कि इंडी गठबंधन के जो तमाम राजनीतिक दल हैं वही नेतृत्व को लेकर सवाल उठा रहे थे इंडी गठबंधन के, लेकिन अब उनके खुद के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर वही सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस को नेतृत्व छोड़ देना चाहिए और बाकी जो दल हैं उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। कृतिका, मणिशंकर अय्यर जाने जाते हैं गांधी परिवार से वफादारी के लिए, और वो जब इस तरह की बात कहते हैं अपने किताब में तो इसके मायने इसलिए हैं कि इंडी गठबंधन के तमाम सहयोगी पहले ही ये कह चुके हैं कि कांग्रेस को अगुवाई नहीं, अब ममता बनर्जी को अगुवाई करनी चाहिए। शरद पवार ने इस बात का समर्थन किया। खुद टीएमसी की तरफ से इस तरह की बातें जब सामने आई, इसमें दो सवाल है कि कांग्रेस पार्टी क्या इतना बड़ा दिल दिखाएगी। इतिहास तो ये नहीं कहता,
वो ममता बनर्जी है, जिनको पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने अगुवाई नहीं करने दी थी, जिसकी वजह से ममता बनर्जी ने टीएमसी जैसा दल बनाया था। शरद पवार की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जब बड़ी हुई तब उन्हें अलग पार्टी बनानी पड़ी और कांग्रेस से अलग होना पड़ा। इस तरह से आप तमाम मजबूत क्षेत्रीय नेताओं को देखें जो उस राज्य में अगुवाई करना चाहते थे कांग्रेस के अंदर रहकर, तब उन्हें कांग्रेस छोड़नी पड़ी, चूंकि एक परिवार और एक केंद्रीय नेतृत्व जो है उसको यह गवारा नहीं था। तो अब कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन के किसी घटक दल के नेता को इंडी गठबंधन की अगुवाई देगी, ऐसा सोचा नहीं जा सकता या ऐसा लगता नहीं है। लेकिन मणिशंकर अय्यर ने नसीहत दी है, किस लिए दी है वही जानते हो, लेकिन यही मणिशंकर अय्यर है जिन्होंने भी कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट में, एक इंटरव्यू में कहा था कि 2014 में जो हार हुई थी या गुजरात के विधानसभा चुनाव में जो हार हुई थी उसका ठीकरा उनके माथे छोड़ा गया, यानी गांधी परिवार को बचाने के लिए। क्योंकि कांग्रेस के अंदर किसी हार की जिम्मेदारी गांधी परिवार को नहीं दी जाती है, उसके लिए कोई एक नेता तलाशा जाता है। तो ये बहुत सारी बातें उन्होंने कही अपने इस किताब में और इससे पहले एक इंटरव्यू में। लेकिन निश्चित तौर पर एक कांग्रेस की जो कार्यशैली है और बढ़ते हुए नेतृत्व पर मतभेद को दिखाता है कि इंडी गठबंधन में किस तरह से नेतृत्व को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर पर अपनी नजर लगातार आप बनाए रखिएगा। तो ये तो बात रही कांग्रेस की, और कांग्रेस के साथ ही अब बात कर लेते हैं आगे बढ़ के, और अगली खबर का इसी के साथ कर लेते हैं रुख। और अगली खबर है दिल्ली विधानसभा